जिसने कथा के पंडाल की मिट्टी की महत्वता को जान लिया, जिसने शिव महापुराण की महत्वता को जान लिया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचो उस महिला से जो 15 दिन की बच्ची को गोदी में लेकर कथा के पंडाल में दौड़ी होगी, जब डॉक्टर ने कह दिया होगा कि 1% चांस, 99% शरीर जा चुका है, चला गया, कुछ भी नहीं है शरीर, कुछ भी नहीं। वो तो नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर कर घर आ रहे थे। इसने, उसके भी मन में उत्साह था कि मेरे घर में बच्चा हो गया इतने सालों के बाद, और नौकरी कर कर और घर आ रहे, सर्विस में, पुलिस विभाग में नौकरी, और आ रहे घर, और एक्सीडेंट, कोई योग संजोग, किसको, किसका भरोसा। वो बोल रहा है मेरे को मेरा दूसरा जीवन मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया, किसका भरोसा, किसके आश्रय। और फिर निवेदन करूं मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिवपुराण अगर तुम्हारे क्षेत्र में आई है तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए नहीं। कुछ देने के लिए 5 दिन झोली पसार कर उसको नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, उससे अपने मन की बात कहकर सब कुछ प्राप्त कर सकते। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी, जो मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी। ये उस पर भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास आपके भीतर। महाराज, जब आप प्रसन्न रहें तो पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, पर यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा। बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा अपने घर की ओर, उसको संभाल लेगा, संभाल। विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देगा, अमृत की तुल्यता देगा। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ लगे हैं, उसके नजदीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहां बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है, तो बट वृक्ष के उधर भी काम चल रहा है, और साथ में जहाँ बेल वाटिका है वहां भी काम चल रहा है, तो लोग कम बहुत पर आने वाले समय में जब आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंचेंगे तो जो बरसों 500-600 साल पुराना जो बट वृक्ष है उसका जो दर्शन करेंगे, बेल वृक्ष का वाटिका का दर्शन करेंगे, तुमरू का कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, तो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त होगा। और हम आज प्रयास करेंगे, आज शाम को हम अगर फ्री रहेंगे तो शिव महापुराण में जहां पर बेल की इतनी महत्वता लिखी है कि बेल पत्र को
चढ़ाने से, बेलपत्र के नीचे जल का प्रोक्षण करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, दीप लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज अगर होगा तो हम अपने YouTube पर भी उसको अवश्य पूरी पुराण में उसको पढ़ते हुए, दिखाते हुए उसका पूरा वर्णन करेंगे और आप लोगों को वो सोशल मीडिया से पहुंचे, प्रयास करें दिखाने। शिव तत्व है, उसको समझो। कथा चल रही है मंथन की और बड़ी विशालतम कथा है मंथन की, जिसको हमने इस पवित्र आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, मंथन। और ये कथा आगे, इसमें बहुत सारा वर्णन है इस मंथन की कथा में, समय की सीमा है पर कथा की थोड़ी ना सीमा है, तो उसको हम प्रयास करेंगे। अभी देवराज नाम के ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं और ये जो मंथन का प्रसंग है इसको कल इसको पुनः लिया जाए और इसमें 3 तरह के पुष्प का जो वर्णन है इस मंथन के प्रसंग में। नारी के गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है वो गर्भाशय की गांठ समाप्त कैसे करी जाए, पुरुष के कहीं भी अंग के अंदर अगर वो गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को कैसे समाप्त किया जाए, उसके अंतर्गत ये मंथन का प्रसंग बड़ा सुंदर, उसमें पुष्प की महत्वता कल के प्रसंग में उसका स्मरण करें। आज देवराज ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं। तो कुछ देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि अपने कर्म से वंचित हो गया था, चोरी करने लगा था और चोरी के धन को लेकर जा रहा था। शिवालय में जाकर उसको शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आने लगा, शरीर उसका कांपने लगा, ठंड लगी शरीर बहुत। तब 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी उसने और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, शिव के धाम चला गया। फिर वर्णन आता है एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया, पानी में डूबकर मर गया। गहरा जलाशय है, नदी, तालाब, बावड़ी, झरने, नदियां, कुएं, बावड़ी, ध्यान रखो, छोटे बच्चे इसके पास ना जाए, जलाशय के पास ना जाए। बिंदु प्राण छोड़ दिए, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी में शिव पुराण कथा सुनकर पार्वती जी की सखी बन गई और फिर प्रार्थना करी तुमरुका जी से। शिव महापुराण के यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बने और बड़े भाव से कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं और पवित्र शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से प्रारंभ होती है। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। आज की कथा प्रथम दिवस की विराम ले रही है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े आनंद के साथ कथा अपने भाव के साथ प्रारंभ रहेगी। ये कथा 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय जिला दुर्ग के इस पवित्र नटपुरा के अंतर्गत ये कथा हो रही है। भाव से इस कथा का लाभ 1 बजे से 4 बजे तक लें और फिर कथा 24 से 28 दिसंबर 5 दिन तक कथा पोतार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हट के